बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरो आफियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारा कंप्यूटर साइंस की जो सीरीज़ है, कंप्यूटर साइंस के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 26 के अंदर हम डिस्कस करेंगे मीडिया, कुछ मीडिया की करैक्टरिस्टिक्स, और फिर उसके अंदर हम मीडिया की टू टाइप्स हैं, उनमें से एक गाइडेड है, एक अनगाइडेड। तो आज हम गाइडेड मीडिया को लेक्चर नंबर 26 में और उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जी, मीडिया होता क्या है बेटा? मीडिया बेसिकली इसको अगर हम नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर देखें तो ये कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, ये वो पाथवेज़ हैं, ये वो वेज़ हैं, ये वो वायर्ड हैं, ये वो जो सैटेलाइट हैं, ये वो सिग्नल हैं जिनके थ्रू टू पार्टीज़ का डेटा जो आपस में एक्सप्रेस होता है। लेट्स सपोज आपके पास एक नेटवर्क्स है, एक सिस्टम है, और ये आपके पास दूसरा सिस्टम है, और यहाँ पे आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है, ये तीसरा सिस्टम है, ये भी कनेक्टेड है। तो ये तीनों पॉइंट कनेक्टेड हैं। ये जिन वायर से कनेक्टेड हैं, इन वायर को हम मीडिया कहते हैं, ठीक है। ये वाईफाई के थ्रू, ये वायरलेस सिग्नल के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो मीडियम, ये जो चैनल्स हैं, तारे हैं, इनको हम मीडिया, मीडियम, पाथवे, कम्युनिकेशन लिंक्स, कम्युनिकेशन चैनल्स, ये सारे वर्ड इसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मीडिया आपको क्लियर हो गया, या मीडियम भी हम इसी को कहते हैं। तो मीडियम जो हमारे पास है बच्चों, उसकी टाइप्स को डिटेल में पढ़ने से पहले, गाइडेड मीडिया की टाइप्स को डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं छोटी छोटी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे द फर्स्ट टर्म इज़ बैंडविड्थ। आपके चैप्टर नंबर 3 में भी ये कम्युनिकेशन मीडियम से पहले हैं, तो वहाँ से पढ़ लीजिए जी। बैंडविड्थ क्या है? बेसिकली किसी भी कम्युनिकेशन वायर की डेटा को लाने ले जाने की जो कैपेसिटी है उसको हम बेटा बैंडविड्थ कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, और ये वायर जो है, इस पर कितना डेटा ट्रैवल कर सकता है, कितना डेटा जा, एक ये वायर है, एक इतनी बड़ी वायर है, एक उससे बड़ी वायर है। तो डेफिनेटली उन वायर्स के ऊपर जो डेटा लाने और ले जाने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होगी, वो सेम तो नहीं होगी। या आप ऐसे समझ लें, एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक पानी का पाइप है, एक छोटा सा पानी का पाइप है, एक बहुत बड़ा है, एक और बहुत बड़ा है। तो उनकी पानी को लाने ले जाने की कैपेसिटी सेम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो वो जो उनकी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, मतलब आप कह सकते हैं कि पानी लाने ले जाने के लिए जो टर्म यूज़ हो रही है, आप कह सकते हैं जी ये बड़ा पाइप जो है इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, छोटे की उससे कम। सेम कम्युनिकेशन वायर के ऊपर भी डेटा जो है वो सेम कैपेसिटी पे कभी भी ट्रैवल नहीं करता। जो कम्युनिकेशन चैनल्स की डिफरेंट टाइप्स अभी मैं डिस्कस करूँगा। कुछ ऐसी हैं जिनमें बहुत कम स्लो रेट पे डेटा सेंड और रिसीव हो रहा होता है, कुछ में हाई रेट पे डेटा सेंड और रिसीव हो रहा होता है, तो उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। बुक क्या कहती है? बैंडविड्थ इज़ अ कैपेसिटी फॉर कम्युनिकेशन मीडियम टू कैरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन लाइन्स कैन कैरी डेटा इन मैक्सिमम ऑफ 400 बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। अब ये इसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ है, एंड देयर फॉर द बैंडविड्थ ऑफ टेलीफोन इज़ 4000 बाइट्स, तो ये 4000 बाइट पर सेकेंड, ठीक है। तो उसके बाद बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जी? ह्यूमन वॉइस जो है वो 5000 टू 20,000 bpps बाइट पर सेकेंड, ठीक है, ये होगी। उसके बाद हमारी जो क्वालिटी म्यूज़िक के लिए होती है वो लेट्स सपोज आप लोगों के पास 10,000 से 40,000 के दरमियान में होती है। इस तरह आप लोगों के पास जो कलर वीडियोस वगैरह है वो 2 to 10 मिलियन बाइट्स पर सेकंड के दरमियान में होती है। तो बेसिकली बाइट्स जो हैं वो किसी भी चैनल्स की डेटा लाने ले जाने या किसी भी डेटा की सेंड और रिसीव होने की जो कैपेसिटी है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, और वो डेफिनेटली किसी न किसी चैनल के थ्रू ही होना होता है। ये पहली टर्म क्लियर हुई आप लोगों को, बैंडविड्थ, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं जी बेस बैंड। बेस बैंड, बैंड जो है बेटा ये आपको पता है किसको कहते हैं? सिग्नल को कहते हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज जो बैंड हो गया, उसके बाद जो बेस है ये इंस्पायर्ड है डिजिटल से, ठीक है, जिसमें बेस 2 मतलब 0 1 1 1 1 0 और इसकी बेस 2। तो वो कहता है बेसबैंड कम्युनिकेशन टेक्निक इन डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। इसमें डेटा हमेशा जो होगा वो, जैसे आपकी सेलुलर कम्युनिकेशन है, आपका मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन है, वो सारी डिजिटल है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड की जो डिवाइसेस हैं वो भी डिजिटल है, इसलिए जो दरमियान का मीडियम है वो भी डिजिटल है। इसीलिए आपको किसी किस्म के मॉडेम की, किसी किस्म के कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती जो आपके डेटा को डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करे।
The bandwidth is a baseband is a communication technique in which digital signals are placed onto the transmission lines without changing in the modulations, without changing in the demodulations. ठीक है, तो उसको उसकी फॉर्मेट्स को चेंज किए बगैर, क्योंकि डिवाइसेस भी दोनों साइड की डिजिटल, चैनल भी, जो रास्ता है जिसने डेटा लाना है वो भी डिजिटल, तो इसीलिए आपको उसका फॉर्मेट, उसका पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इस ट्रांसमिट अप टू a couple of miles, it does not require complex modems। ठीक है, इनको मॉडम क्योंकि कन्वर्जन नहीं चाहिए, और ये एक शॉर्ट या लॉन्ग 30 माइल्स जो है वहाँ तक इनकी रेंज होती है, वहाँ तक ये ट्रांसमिट हो सकते होते हैं। उसके बाद आ गया जी ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड ये भी एक टेक्निक है, ठीक है। जैसे ये आप ये कह सकते हैं कि ये मेजर करने की कैपेसिटी है, ठीक है। इनकी जो टर्म अगर आपसे को पूछता है तो बेसबैंड आप ये कह सकते हैं ये टाइप ऑफ सिग्नल है विच इज़ डिजिटल सिग्नल। तो ब्रॉडबैंड जो है ये आप समझ लें कि एक ट्रांसमिशन टेक्निक है। फ़र्क समझ आ गया तीनों में। तो ब्रॉडबैंड टेक्निक है, इसका मतलब ये टेक्निक है जो ट्रांसमिट करती है लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे पीटीवी गांव देहातों में हर जगह चल रहा है, तो पीटीवी जो है वो बेसिकली ब्रॉडबैंड टेक्निक को यूज़ कर रहा है, ठीक है। जो सिग्नल उसके पास पहुंच रहा है, आम कुछ प्राइवेट चैनल्स नहीं पहुंचते, लेकिन पीटीवी का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हैवी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, तो वो आप जनाब मरी के पहाड़ों में हैं या छांगामांगा के जंगलों में या इंडिया के बॉर्डर के ऊपर आप किसी झोंपड़ी में बैठे हुए हैं, तो पीटीवी वहाँ पे भी चलेगा, बिकॉज दे ऑलवेज यूज़ ब्रॉडबैंड टेक्निक्स, ठीक है। इट स्टैंड डिफरेंट सिग्नल्स बाय द मॉड्यूलेशन ई सिग्नल ऑन टू द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये डिफरेंट सिग्नल्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेंड और रिसीव करता है। असल में इसी टेक्निक को ब्रॉडबैंड कहते हैं, और ब्रॉडबैंड के अंदर आप ये ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो होता है उसको सेंड कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है, फीचर है। ये 3 टर्म्स क्लियर हुई। हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है जी कम्युनिकेशन मीडिया के जो 2 टाइप्स जिनका मैंने आपको शुरू में बताया था। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि हमने इस लेक्चर में गाइडेड मीडिया को डिस्कस करना है, और हमारा जो लेक्चर नंबर 27 होगा उसके अंदर हम अनगाइडेड मीडिया को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चैनल है जी मीडियम है, ऑलरेडी आई टोल्ड अबाउट दिस, ठीक है। इनको हम जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में डाटा जाता है, इसकी पूरी डेफिनेशन मैं आपको स्टार्ट में पढ़ा चुका है। इसकी कितनी टाइप्स हैं, 2। पहली कौन सी गाइडेड, दूसरी कौन सी है अनगाइडेड। अब हम गाइडेड को पहले देख सकते हैं। ये याद रखो, ये फिजिकल, जैसे आप OSI लेयर, जो OSI मॉडल पढ़ते हैं उसके अंदर एक फिजिकल लेयर आपने पढ़ी थी, तो मैंने कहा था दे ऑलवेज डील विद गाइडेड मीडिया, दे ऑलवेज डील विद वायर, ठीक है। अब जितनी केबल्स हैं कम्युनिकेशंस के अंदर, जितनी तारें हैं, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर है, फाइबर ऑप्टिक है, कोएक्सियल केबल है, वो सारी की सारी गाइडेड मीडिया कहलाती हैं। इसको गाइडेड भी कहते हैं, इसको वायर्ड मीडिया भी कहते हैं। वायर्ड मीन वायर, तार, ठीक है। वायर्ड मीडिया भी कहलाता है। इसको हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं ड्यू टू बाउंड्रीज, क्योंकि फ़र्ज़ करें ये केबल है तो सिग्नल इस केबल पे अगर ट्रैवल कर रहा है तो इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता। केबल अब कहीं पे अगर 10 रोल हो रहे हैं केबल के, ठीक है, और तो सिग्नल ये नहीं कि मैं तो 10 चक्कर नहीं लगाऊंगा तो शॉर्टकट निकल लूँ, सिग्नल को उन 10 रोल में से हो, क्योंकि सिग्नल बेसिकली इसमें जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस वायर ने मेंटेन की हुई है सिग्नल्स की मूवमेंट्स की, ठीक है। तो कहता है जी बाउंड्री ट्रांसमिशन, एग्जैक्टली लिखा हुआ बाउंड्री ट्रांसमिशन मीडिया है, कम्युनिकेशन डिवाइस डायरेक्ट लिंक विद ईच अदर ऑन दिस थ्रू द फिजिकल मटीरियल, मतलब जिस्मानी तौर पे केबल्स मौजूद हैं। इट ऑल्सो रेफर एज द बाउंडेड मीडिया, इसको आप लिख लें, इसको हम गाइडेड मीडिया, बाउंडेड मीडिया नंबर 2, तीसरा नंबर 3 इसको हम वायर्ड मीडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायर्ड, तार वाला। तो बेटा अनगाइडेड मीडिया जो है वो असल में वायरलेस मीडियम होता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन को कोई वायर तो नहीं ना चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। सिग्नल जो है वो सिग्नल अनबर्ड, सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, जितनी भी इस तरह की डिवाइसेस हैं, जैसे आपका टीवी से रिमोट तक का लिंक जो इंफ्रारेड है या ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ तो आपको पता है कनेक्टिविटी के लिए कोई तार नहीं चाहिए। तो जितनी तारों वाला मीडिया है वो सारा गाइडेड है, जितना तारों के बगैर है उसको हम अनगाइडेड, जिसको वायरलेस कहते हैं, ठीक है। तो वायरलेस बेटा बेसिकली इज़ द मीडिया विच डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल कनेक्शन, एनी फिजिकल मूवमेंट्स टू सेंड एंड रिसीव डेटा। ओके, दिस इज कॉल्ड अनगाइडेड। अनगाइडेड को हम लेक्चर नंबर 27 में डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज़रा इसको स्किप करता हूँ, इसकी सिर्फ डेफिनेशन को मैं आपको उसमें पढ़ा दूंगा। तो हम आते हैं गाइडेड। तो गाइडेड्स की जो बेटा है वो 3 टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर को डिस्कस करते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर बेटा ये वायर है, मैं आपको ये पहले वायर दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। दिस वन इज़ एक्चुअली कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर। तो ये क्वेश्चन आपने बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से कैसे करना है, आपको तारों के नाम आने चाहिए, तारें बनी किस मटेरियल से हुई हैं वो आने चाहिए, और तारें जो है वो उनकी बैंड विड्थ क्या है। व्हाट इज़ द बैंड विड्थ, मैंने आपको शुरू में बताया
कि डेटा लाने ले जाने की कैपेसिटी। ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से बोर्ड में इस क्वेश्चन में से मार्क्स आते हैं या नहीं आते। ठीक है, जो बच्चे बस ऊपर की बातें लिख रहे होते हैं बट ये पॉइंट प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, एलेबोरेट नहीं कर रहे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एग्जामिनर हैं वो मार्क्स उसके डिडक्ट करते हैं। तो मार्क्स लेने के लिए आपको ये 3 पॉइंट तो हर हाल में लिखनी, एक्स्ट्रा आप जो मर्ज़ी लिखते रहें, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है बेटा, ये इसके अंदर ये एक जैकेट है, इसके मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये सबसे ऊपर जैकेट है। ये तार कहाँ होती है, ये इंटरनेट के लिए अक्सर यूज़ होती है ऑफिसेस के अंदर, घरों में। वो जो PTCL की DSL के साथ भी वायर आ रही है ना, तो DSL वायर जो है वो बेसिकली यही वायर होती है। इसमें क्या है जी, मैं अभी इसको नहीं मैं बता रहा, मैं पहले आपको केबल का ओवरव्यू पढ़ाऊँ, फिर हम केबल्स को जो है ना वो इंटरनल पार्ट्स भी पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले ऊपर इसके ऊपर जैकेट है प्लास्टिक की। जैकेट के बाद इसके अंदर ये एक शील्डिंग है या शील्ड आप उसको कह लें, ठीक है, जो इसके अंदर मौजूद होती है प्लास्टिक की। उसके बाद इसके अंदर जी ब्रेडेड कॉपर शील्ड्स हैं, जो इसके ऊपर कॉपर की एक शील्ड चढ़ी होती है। ये क्या है, ये कुक करंट का फ़्लो बनाने के लिए, सिग्नल्स को जो रेजिस्टेंस है उससे क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये बेटा आपके पास 4 ट्विस्टेड है, मतलब ये मैंने चारों यहाँ कर दी। ये 2 केबल्स ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये 4 हैं। और हर एक केबल जो है ना, फ़र्ज़ करें जैसे अगर आप ये कहें कि ये ब्लू है तो इसके साथ जो होगी बेटा वो लाइट ब्लू होगी। जैसे एक ऑरेंज है तो लाइट ऑरेंज है, जैसे ग्रीन है तो लाइट ग्रीन है, जैसे ब्राउन है तो लाइट ब्राउन है। ठीक है, तो ये इसको बता के रहे हैं कि इनमें से एक जो हो गया वो तो हो गया आप लोगों के पास इंसुलेटर, और दूसरा क्या है वो कंडक्टर। मतलब ये पूरा एक पेयर है, इसीलिए तो बेटा हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पेयर। पेयर कहते हैं, आपको पता है। ट्विस्टेड क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये तारें ऐसे एक दूसरे के साथ मिक्स हुई हुई हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्विस्टेड। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ शेक हुई हुई हैं, रोलिंग हुई हुई है पकड़ के। 2 तारें आप उनको पकड़ के जैसे उनकी शेड जो है ना वो ट्विस्ट कर लेते हैं। जैसे ये देखें, ये ट्विस्ट हुई हुई है, ठीक है, एक इधर चलेगी एक इधर चलेगी। उसके बाद बेटा इसके ऊपर प्लास्टिक की केबल की जैकेट है, तो इसको हम ट्विस्टेड पेयर वायर कहते हैं। ये इसका ओवरऑल है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब हम वापस आते हैं, ये करती क्या है जी, दीज आर यूज्ड इन लोकल टेलीफोन लाइंस एग्जैक्टली, और लोकल कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस है, कुछ इसके ड्रॉड बैक हैं, जो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। ओके, बिकॉज ये शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल ट्रांसमिशंस के लिए यूज़ होती हैं, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे नेटवर्क्स है तो वो सारा डिजिटल है, तो हम उस काम में इसको यूज़ करते हैं। ओके, इट मेड ऑफ कॉपर। अगर आप देखें तो वो जो वायर हैं, ये वाली वायर, ये जो इनके सिरे हैं, जो ये अगर आप इसको यहाँ से छीलेंगे तार को ऊपर से, इसके छिलके उतार देंगे प्लास्टिक के, तो अंदर से कॉपर वायर निकलेगी, इसीलिए ये वर्ड यूज़ हुआ। अच्छा, the pairs of wires are twisted together, already I told you, but reduce the interface by the adjacent wires। ठीक है, दूसरी वायर से उनका इंटरफेस, उनकी इंटरफ्रेंसेस प्रॉब्लम्स और उनकी नॉइज़ और उसकी डिस्टॉर्शन रेजिस्टेंस सबसे बचने के लिए ये आपस में एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर्स ऑफ वायर, 8 तारें होंगी जिसमें 4 उसके पेयर बनेंगे, 2 आपस में एक दूसरे से ट्विस्ट हुई होती हैं। दीज आर यूज टू कनेक्ट टर्मिनल्स टू द मेन कंप्यूटर्स प्लेस टू द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ये टर्मिनल PCs कंप्यूटर्स जो शॉर्ट डिस्टेंस पे उनको जोड़ने के लिए यूज़ होती है। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अप टू 9600 Bpps बिट पर सेकेंड फॉर द डिस्टेंस इन द नॉट मोर देन 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर तक लंबा, मतलब एक कंप्यूटर ये पड़ा, एक लेट्स सपोज वो पड़ा, तो दरमियान में अगर 100 मीटर्स तक है तो इसकी स्पीड ये होगी 9600। अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो स्पीड इसकी रिड्यूस हो जाएगी, ये इसका ड्रॉबैक भी है। ओके, इट इज़ एन एक्सपेंसिव मीडियम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ये सस्ता है कम्युनिकेशन है, कुछ रुपए में ये मिल जाती है फिट के हिसाब से, और कुछ मेरा 20-25 रुपये में ये मीटर के हिसाब से मिल जाती है, 18 रुपये में आई थिंक सो। इसकी डिफरेंट वो थिक लेयर, थिक वायर, थिक और थिन वायर्स, इस तरह की डिफरेंट इसकी टाइप्स भी मौजूद है मार्केट के अंदर। अच्छा, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, मतलब आप इसके ऊपर पकड़ें, इसका कनेक्टर भी इसका वो आप ये समझ लें कि इसको लगाने वाली जो डिवाइस है, जो इसका कनेक्टर पंच करने वाला पंचर है, वो भी आपको मिल जाता है। तो आप जस्ट उसके साथ कनेक्टर लगाते हैं, पंच करते हैं, तो इसके ऊपर इजीली कनेक्टर भी इट्स बैंडविड्थ इज लेस देन क्विक्सेल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, ये जो अभी आगे हम 2 केबल्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर टोटल मैंने आपको बताया था 3 केबल्स हैं, एक ट्विस्टेड है, एक क्विक्सेल है, एक फाइबर। तो इसकी कैपेसिटी सबसे कम है। ठीक है, और ये डिस्टेंस का बड़ा मसला है इसके अंदर, डिस्टेंस जहाँ इंक्रीज़ हुआ वहाँ इसकी कैपेसिटी और लो हो जाती है। तो ये आपके पास ट्विस्टेड पेयर बेटा, ये मैंने इसका आपको इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी समझा दिया। उसके बाद हम चलते हैं कोएक्सियल केबल के ऊपर। ये केबल कौन सी है, चलें पहले आपको केबल दिखा दी जाए। ये देखें, ये वही केबल है जो आपकी टीवी वाली केबल है।
ठीक है। और टीवी पे आपको पता है लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, लाइव मीडिया चल रहा होता है, न्यूज़ चैनल, ड्रामाज, हर चीज़। तो वहाँ पे कभी हुआ है वो यूट्यूब वाली बफरिंग, जनाब जो है ना ये फ़लान न्यूज़ चैनल जो है ना वो बफर कर रहा है, क्यों? क्योंकि जनाब केबल जो है उसमें उसकी बैंडविड्थ कम है। नहीं, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ इज़ मच ग्रेटर दैन ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो वो अभी कहीं ना कहीं मेंशन होगी। इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसके साथ आउटसाइड आपकी टीवी वाली केबल पकड़िए, अभी पकड़िए, उसका कनेक्टर उतारिए और उसमें देखिए ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। यस, ऊपर आपको पता है वो ब्लू या ब्लैक या ऑरेंज कोई भी एक जैकेट है, उसके बाद उसके अंदर कॉपर मैश है, उसके बाद उसमें जो है वो इंसुलेशन है जो कि इस केबल को और इस केबल को इकट्ठे नहीं होने देती, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर कॉपर वायर है, जो ये जो सारा का सारा है ये बेसिकली करंट को फ्लो करवा रहा होता है, और जो एक्चुअल टीवी का सिग्नल जो आ रहा होता है, जो भी वीडियो ऑडियो आ रही होती है, वो बेसिकली इसके अंदर आ रही होती है, ठीक है। तो ये इसका इंटरनल, ये इसका वो स्ट्रक्चर है केबल का। वापस आते हैं इसके बारे में जी, अच्छी अच्छी बातें। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉपर वायर, वो जो ये वाली, ठीक है, ये सिंगल कॉपर वायर होती है इसके अंदर। इसके अंदर आप वो अपने टीवी का कनेक्टर लगाते हैं जिससे कनेक्ट होता है, ओके। और बाय इंसुलेशन मटेरियल, इस कंसिस्ट ऑफ 4 to 22 कोएक्सियल यूनिट्स कॉल्ड ट्यूब्स, ठीक है। ये मल्टीपल ट्यूब से 4 से लेकर 22 कोएक्सियल मटेरियल से बनी होती है, जिनको हम ट्यूब्स कहते हैं, ओके। ईच कोएक्सियल यूनिट कंसिस्ट ऑफ 0.1 इंच कॉपर इनर कंडक्टर कैप, ठीक है। वो जो हर एक ट्यूब है उस वायर के अंदर वो 0.1 ये उसका डायमीटर बताया जा रहा है। एंड सेंटर्ड विद 0.375 इंच सिलेंड्रिकल कॉपर वायर, मतलब ये जो है ये अगर आप इस पेन का ये वाला एरिया देखें तो इसको हम सिलेंड्रिकल एरिया कहेंगे, जो मेन इस पेन का ये वाला एरिया है, ठीक है, इसको सिलेंड्रिकल एरिया कहते हैं। तो वो 0.375 इंच होता है जी। और ये आपको पता है डिस्क स्पेस अबाउट इन 1 इंच अपार्ट, इस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कॉपर वायर सराउंडेड बाय द पीवीसी इंसुलेशंस, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास पीवीसी जो है वो इंसुलेशंस या आइसोलेट किया होता है उसने इसको, ठीक है। तो इसका मॉडल भी आपको पता चल गया। और उसके बाद विच स्लीव्स ऑफ द कॉपर मैश इज़ टू प्लेस द मेटल स्लीव इज़ अगेन शील्डेड बाय द आउटर शील्ड्स ऑफ दिस पीवीसी, ठीक है। अगर आप देखें इसके अंदर तो ये आप लोगों के पास एक कॉपर मैश आ गया, उसके बाद इसके अंदर तो ये जो वायर है और ये जो वायर है इसके दरमियान में यही आइसोलेशन है जिसके बारे में वो कहता है ये इसको बचा के रखती है, सेव रखती है। आपस में इनका जो करंट जो भी इनके अंदर मूव कर रहा है वो करंट में आपस में एक दूसरे से जुड़, आपने देखा ना जब टीवी का कभी कोई जोड़ या टीवी की केबल का कोई मसला होता है तो असल में ये वाली जो पॉइंट है ना, ये वाली जो सारी सिल्वर सी वायर सी कॉपर सी जो सारी होती है, आपने देखा होगा ये वाइट कलर की होती है, ये ब्राउन की, तो ये असल में कहीं ना कहीं इस केबल के साथ टच कर रही होती है। आप थोड़ा सा उसको पकड़ के हिलाते हैं तो वो टीवी साफ़ हो जाता है। वो सिर्फ क्योंकि इसके अंदर भी करंट है, उसके अंदर भी करंट है, जब वो करंट आपस में मैच करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ओके, वापस चलते हैं जी। द मेटल स्लीव इज अगेंस्ट शील्ड बाय अदर शील्ड्स ऑफ दिस पीवीसी मटेरियल। द आउटर कंडक्टर इज फॉर्म्ड इनटू द सिलेंड्रिकल अराउंड द डिस्क, ठीक है। वो जो इसका आउटर है वायर बाहर वाली जो है वो किसी भी पॉइंट कनेक्टर के साथ उसको हम अटैच कर सकते हैं। एडवांटेज क्या हैं? इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइन्स, टेलीविज़न, उन सब के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आपने देखा कहीं कहीं दूर से एक टीवी केबल आ रही होती है। ओके, लाइन फॉर डेटा एंड वॉइस एंड ट्रांसमिशन एट अ वेरी हाई स्पीड। ओके, द बैंडविड्थ ऑफ कोएक्सियल केबल इज़ 80 टाइम ग्रेटर दैन ट्विस्टेड पेयर। अगर वो एक सेकंड में 4900 उसके बारे में अगर आप वापस चलें तो हम देख लेते हैं एग्जैक्ट जो उसके ऊपर था बैंडविड्थ उसकी जो थी ट्विस्टेड पेयर की, वो ट्विस्टेड पेयर की बैंडविड्थ को यहाँ हम देख लें वो 6900 bps थी, ठीक है, बिट पर सेकंड्स। तो ये उससे 80 टाइम है, तो आप 6900 को मल्टीप्लाइड बाय 8 करें, 80 करें तो जो रिज़ल्ट आएगा इतना फास्टर है ये। मतलब फ़र्ज़ करें मैं अगर आपको जनरल वर्ड में समझाऊँ, अगर ट्विस्टेड पेयर एक सेकंड में एक बिट या बाइट डाटा ले जा सकती है तो ये उसी एक सेकंड में 80 बाइट डाटा ले जा सकती है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो दैट्स वाई इस बैंडविड्थ इज़ मच फास्टर, दैट्स वाई लोग इसको लाइव वीडियो और इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फिर डिस्टेंस इसके अंदर इशू ही कोई नहीं है, जितने मर्जी डिस्टेंस पे आप इसको ले जाए, नो प्रॉब्लम। ओके,
द बैंडविड्थ ऑफ कोएक्सियल केबल इज 80 टाइम फास्टर, ग्रेट। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन लैन विच इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क्स। आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं पढ़ा चुका, ये लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर ये भी यूज़ होती है। और ये जो आपकी टीवी केबल वाला नेटवर्क्स है उसको भी हम लोकल एरिया कहते हैं क्योंकि वो सेम प्रोटोकॉल्स पे चल रहा है। इट हैज़ लो ट्रांसमिशन एरर रेट, इट इज़ क्रिएटेड लेस डिस्टॉर्शंस और लेस इंटरफेसेस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ट्रांसमिशन रेट मतलब वो एक बात तो है कि आपको टीवी पे चली हुई है तो बाहर से कोई हैवी आवाज़ वाली, जैसे हमारे यहाँ वो रिक्शा वगैरह गली से गुजरता है तो जनाब वो टीवी के ऊपर लहरें सी आनी शुरू हो जाती है, बेसिकली वो नॉइज़ होती है, ठीक है। वो नॉइज़ डिस्टॉर्शन होती है जो उस साउंड की वजह से इसकी मूवमेंट्स को डिस्टर्ब कर रही होती है, तो वो आपके टीवी पे भी वैसे ही नज़र आती है। लेकिन फिर भी पानी, एयर, हवा, गर्मी, सर्दी, इन चीज़ों की वजह से इसकी जो ट्रांसमिशन है वो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आती, तो मतलब नॉइज़ को ये इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाती, ठीक है। मतलब काम स्मूथली ये परफॉर्म करती रहती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं बेटा, वो हमारे पास आ गई फाइबर ऑप्टिक विच इज़ द थर्ड ट्विस्टेड पेयर which is third guided media, and the third guided media is fiber. It is cost effective alternate to the satellite communication. और satellite क्योंकि थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है उसकी निस्बत ये ज़्यादा अच्छी है, बट satellite आसमानों तक हम इसको ले जा नहीं ना सकते। ओके, फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स ऑफ ग्लास थ्रो विच, अच्छा मैं इसको भी पहले आपको दिखा दूँ, ये है जी, ये ट्यूब ऑफ ग्लास हैं जिनकी बात हो रही है अभी, ये सारे के सारे, ठीक है, माइनर से। इसकी अगर आप ये देखें, सबसे पहले तो इसकी आउटर जैकेट जो ऊपर है इसके, ये वाली इसकी बात हो रही। उसके बाद इसके अंदर स्ट्रेंथन मेंबर्स है, ये वाले हैं ये, ठीक है, ये स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो इसके अंदर है जी कोटिंग, ठीक है। तो ये कोटिंग बेसिकली इसका ये वाला पॉइंट है। कोटिंग के बाद आप आ जाते हैं तो इसके अंदर है क्लैडिंग इसका ये वाला पॉइंट है। और उसके बाद इसकी आ गई कोर असल में ये वाली जो लाइट्स जिसमें से आपको नज़र आ रही है। तो आपका जो डेटा है वो बेसिकली बेटा कोर में से मूव कर रहा होता है, और इसके अंदर एक टेक्निक यूज़ होती है जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से इसका डेटा जो होता है वो हाई स्पीड मटेरियल पे मूव कर रहा होता है। आपने इसको देख लिया, ये इसका इंटरफेस है। अब हम इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। आप बुक से भी आपने इसको स्टडी करना है, यही वर्डिंग, ये बुक की वर्डिंग है आपकी सारी की सारी। ओके, कॉस्ट ऑफ उसका फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स ऑफ ग्लास, वो अपनी अभी आपने देख लिया, थ्रू विच एक्चुअली डेटा इज ट्रांसमिटेड पल्स ऑफ लाइट्स, रोशनी की शक्ल में डेटा एक्चुअली उनमें से मूव करता है, आपको ऑलरेडी बताया मैंने। ओके, अ नॉर्मल फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ अ फाइबर्स ऑफ ग्लास कॉल्ड द कोर्ड्स अबाउट द साइज ऑफ ह्यूमन एयर, वो इतने बारीक हैं जैसे आपका ह्यूमन एयर, ठीक है, सर का कोई बाल जिस पे इतनी सी इसका वो डायामीटर है साइज़ में। तो द डायामीटर्स ऑफ कोर इज 62.5 माइक्रोन्स। MCQs बोर्ड का कई दफ़ा आ चुका, ठीक है। मैं जब टेस्ट दूंगा मैं ज़रूर दूंगा, आपको ये याद रखिएगा। ओके, 1 माइक्रोन इज़ 10 to 6 मीटर्स। ओके, वो उसका कंपैरिजन आ गया। द कोर इज़ सराउंडेड बाय द कंस्टेंटिक लेयर्स ऑफ द ग्लास कॉल्ड क्लैडिंग, ठीक है। ये अभी हम इसके मटेरियल की बात करें, मैंने कहा 3 ही चीज़ें होंगी, एक तो किसी भी डिवाइस का मटेरियल होगा, दूसरा उस डिवाइस की बैंडविड्थ, उस वायर की बैंडविड्थ होगी, और तीसरा जो है उसका मटेरियल है और उसका कंपैरिजन है बाकियों के साथ। डायमीटर ऑफ क्लैडिंग इज़ 125 माइक्रोन्स, मतलब इसमें 62 है तो इसमें थोड़ा उससे बड़ा है। ओके, ये आपकी पास वायर है, इसमें कुछ पॉइंट और भी हैं। द क्लैडिंग इज सराउंडेड बाय द प्लास्टिक मटेरियल कॉल्ड जैकेट, उसके बाद ऊपर जैकेट आ गई। इट्स सोर्स साइड इज कन्वर्टेड टू द कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू द लाइट वेव्स, ठीक है। ये जो भी सोर्स है जहाँ से डेटा सेंड होना है उसमें डेटा को कन्वर्ट किया जाता है किस में, लाइट की शक्ल में। इसके अंदर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ होती है जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, द लाइट वेव्स इज ट्रांसमिटेड ओवर द फाइबर मीन तार, उसी वायर के ऊपर। ओके, एंड अदर कन्वर्ट फोटो इलेक्ट्रॉनिक डायोड इज प्लेस टू द रिसीविंग, अगले पॉइंट के ऊपर एक फोटो इलेक्ट्रिक डायोड लगी होती है जो आने वाला सिग्नल है उसको रिसीव करती है, एंड विच कन्वर्ट द लाइट वेव इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, और वो वापस उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। इसके अंदर अच्छी बातें वो ये कि रिफ्रैक्शन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फाइबर ऑप्टिक्स इधर पास और रिफ्लेक्ट द लाइट, ठीक है, क्योंकि वे स्पीड ऑफ लाइट, और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इज़ द हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट ऑन अर्थ, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ स्पीड से मूव नहीं करती। ओके, व्हेन लाइट पास थ्रू द मीडियम इट्स बेंड एज इट्स पास फ्रॉम द मीडियम्स टू अनदर, ठीक है। वो जिस तरह तार जा रही है उसी तरह से वो जो लाइट है वो भी उसी तरह मूव होती हुई इसके ऊपर मूव करती है। इट ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज़ 26,000 टाइम फास्टर दैन ट्विस्टेड पेयर, जैसे ट्विस्टेड पेयर जो है वो एक लेट्स सपोज ले जा सकती है पर सेकंड, उसके बाद कोएक्सियल केबल जो है वो 80 ले जा सकती है, तो ये 26,000
टाइम फास्टर है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड। ठीक है, तो आप लगा लें इसका कितना। तो ये जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या हैं? स्पीड इज़ वेरी फास्ट, it is not affected by the electromagnetic interferences, or therefore noise and distortions also reduce the fiber optics. It is more reliable than any other transmission medium. It high level of data security. अब ये जो डेटा सिक्योरिटी की बात की है वो इसलिए क्योंकि इसमें डेटा होता है फॉर्म ऑफ लाइट, तो अगर आपका कोई डेटा कोई हैक भी कर ले तो उसकी वो कुछ सेंस नहीं बना पाता, क्योंकि डेटा जो है वो उसकी शेप ही और है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए उसको कोई प्रॉपर एल्गोरिदम या कुछ चाहिए तो वो पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सोर्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन जो इस पे जा रही होती। इट एरर रेट इज़ वेरी लो एंड इट हाई क्वालिटी इन ट्रांसमिशंस। ये आगे इसके जनाब ये आगे आपके पास इसके कुछ एडवांटेजेस। ठीक है जी, तो डिसएडवांटेज इसका एक ही है, ये महंगी बहुत है। ठीक है, तो यही एक बड़ी वजह है, बाकी तो सारी इसकी अच्छी बातें हैं। ये आपके पास इसका वो इसका इमेज है जो मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर, ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। इंटरनेट से आपको इसके बारे में और मटेरियल भी मिल जाएगा। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। गाइडेड मीडिया का टॉपिक क्लियर है, फिर भी कुछ चीज़ क्लियर नहीं है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।